71st बीपीएससी के जितने उम्मीदवार हैं ना, उनसे बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि 71st बीपीएससी एक बार में क्रैक हो, तो अभी से आपको जो है ना मेंस पे काम करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपके सामने मैं कॉपी दिखाऊँगा, जैसा कि एक बच्चे का प्रश्न था कि सर कैसे लिखें, शॉर्ट प्रश्न कैसे लिखें, लॉन्ग प्रश्न कैसे लिखें। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूँ कि ये एग्ज़ाम का रीड है, सिविल सर्विसेज में आप आ रहे हैं, बीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं 71 मार्क को, तो आपको जो है ना मेंस पे काम करना चाहिए। अगर आप मेंस पे काम नहीं करेंगे तो वही होगा जो 70% छात्र तैयारी तो करते हैं, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन वो सही डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपको अगर कोई बताने वाला नहीं है, तो मेरा एक ग्रुप है जो बहुत ही कम चार्जेस में आपको मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए तैयार करता है और फाइनल रिजल्ट में जो है आपको शामिल करता है। लेकिन मैं फिर भी बता दूं, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं, घर पे हैं, ये एग्जाम घर पे रह के भी आराम से फोड़ सकते हैं। बस आपको ये पोस्ट का जो है ना आवश्यकता होना चाहिए। अगर आवश्यकता नहीं है तो फिर आप तैयारी छोड़ दीजिए। देखिए समझिएगा, बीपीएससी सिविल सर्विसेज में आप आ रहे हैं तो आपको जो है मेंस पे काम करना है। उत्तर लेखन में आप प्रश्न को सोल्व कीजिए, धीरे धीरे एक ही प्रश्न को सोल्व कीजिए, उस प्रश्न को डिमांड को समझिए, प्रश्न आपसे मांग क्या कर रहा है उस मांग को पढ़िए। दो चीज को ध्यान रखना है, उत्तर लेखन में पहला जो है आपका प्रश्न का मांग को समझना और उसे फिल करना आपको आना चाहिए, और दूसरा आपको जो है गति पे काम करना है, स्पीड पे। अगर ये दो चीज आप समझ लिए, यही खेल है पूरा उत्तर लेखन का। अब बच्चे यहीं पे हिम्मत तोड़ देते हैं, लिखे तो क्या लिखें भैया। देखिए लिखना है, जिसको आवश्यकता है वो लिख रहा है। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप बस पढ़ते रहिए, मोटा मोटा ग्रंथ है, स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, बहुत सारे पुस्तकें हैं, पढ़ते रह जाइएगा, लेकिन एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं बातों को समझिएगा, क्योंकि मेरे पास ग्रुप में जो बच्चे आते हैं ना, मैं देखता हूँ वहाँ पे तो उत्तर लेखन, मान लीजिए मैं उनको मॉडल आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन जब वो उत्तर लेखन लिखते हैं तो उत्तर लेखन लिखते वक्त वो समझते भी नहीं है कि वो लिख क्या रहे हैं। इस प्रकार नहीं होगा, नोट्स पे आश्रित नहीं होइए, अपना विचार अपना ठाउस को बुलंद कीजिए। आप क्षेत्र में आ रहे हैं तो पढ़िए, रीड कीजिए, चिंतन कीजिए, अकेले में थोड़ा बैठिए, विचार कीजिए। देखिए समझिएगा मैं बातों को। अभी जो बच्चे कल प्रश्न पूछ रहे थे उनको मेंस देना है 70 का, और शॉर्ट प्रश्न को अभी पूछ रहे हैं, समय बहुत नजदीक है ऐसे में। लेकिन मैं फिर बता दूं, आपके सामने ये मेरे ग्रुप के जो स्टूडेंट है उनका कॉपी है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे पहला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन 1 है, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका शॉर्ट प्रश्न पूछा जाता है ABCD है ना। आपका पहला पेपर 3 खंड में होता है, दूसरा पेपर भी 3 खंड में होता है। दूसरा पेपर थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें जो है ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक इंक्लूड रहता है प्रश्न, यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। तो ऐसे में पेपर 2 जो है वो खतरनाक होता है, स्पीड नहीं रहेगा तो काम खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बच्चा कॉपी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहला क्या है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में तकनीक का स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल है, तकनीक का स्वदेशीकरण उन्होंने हाईलाइट किया, इसके बारे में बताया है, फिर पहलुओं को बता दिया है, फिर उसका जो है महत्व को बता दिया है, काम खत्म। 1.5 पेज में आपका शॉर्ट प्रश्न हो गया। 7 से 8 नंबर के लिए जान झोंक दीजिए क्या उस पर, और आपके पास सीमित पेज रहता है। अगर बेफालतू का कुछ लिख दिए, अगर मैंने पॉइंट नहीं लिखिएगा तो आपका नाम नंबर खत्म हो गया। कंपटीशन का दौर है ना भैया, एक से एक धुरंधर स्टूडेंट मेंस में बैठता है, बात को समझिएगा मेरा। दूसरा प्रश्न है इसी प्रकार देखिए, ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को विस्तार करना क्यों आवश्यक है, ये प्रश्न है। ठीक है, परमाणु कार्यक्रम में आवश्यक सावधानियां भी लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है अच्छी तरीका से, यहाँ पे आवश्यकता को बताया है, फिर सावधानियां को बताया है। जो प्रश्न का डिमांड है उसको इन्होंने अच्छी तरीका से फिल किया है, और कुछ नहीं चाहिए। अगर प्रश्न का डिमांड फिल कर रहे हैं, स्पीड है आपका, धरती पे कोई रोक नहीं सकता है आपको। उत्तर लेखन में ये 2 चीज के अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यही 2 चीज होता है ना, बच्चा जो है बैक चाहता है कि कोई घोल है उसको पी लेंगे तो हम सीख लेंगे, अंतिम क्षण में पीटी के बाद हम तैयारी करेंगे, भूल जाइए। फिर मेंस आपका सिविल सर्विसेज के आप स्टूडेंट नहीं है, आप फिर वनडे का तैयारी कीजिए, आपका खेला खत्म हो जाएगा। देखिए फिर आप यहाँ पे तीसरा देखिए प्रश्न को, इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़ा हुआ अंतर पूछ रहा है ना। यहाँ पे देखिए अंतर इन्होंने बताया, फिर उसका प्रभाव को बताया जो डिमांड कर रहा है प्रश्न में, है ना। तो उसी प्रकार इन्होंने यहाँ पे 1.5 पेज में काम खत्म कर दिया। जो मैं सिखाता हूँ बच्चों को, जो तरीका कि भाई ये काम कीजिए, आपको अगर प्रश्न वहाँ पे अव्वल होना है तो अच्छा रैंक, पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक लाना है, तब ये काम कीजिए आप। ठीक है, बीपीएससी में ऐसा कुछ नहीं है, उत्तर लेखन बहुत इतना डिफिकल्ट चीज नहीं है। अगर नॉर्मल भी आप लिखना चाहते हैं, जानते हैं, तो वहाँ पे आप अगर पूरा प्रश्न को लिख रहे हैं, स्पीड है तो हो जाएगा। लेकिन कुछ बेहतर करना है ना, आपको अच्छा रैंक लाना है ना, तो बेहतर काम करना होगा। ग्रुप में एक स्टूडेंट का सुपर 100 में चुन चुन के हम जो है अब बताते हैं कि भाई क्या क्या आपको करना है। एक बच्चा को एक प्रश्न को लिखाते हैं, समझाते हैं, डाउट्स की बच्चा लिख तो देता है लेकिन समझ नहीं पाता है, सबसे खतरनाक होता है। और जो नोट्स पे आप आश्रित होते हैं ना कि मुझे ये कोचिंग से मुझे ये नोट्स मिल गया, वो एक पॉइजन है, जहर है, और बच्चा उस जहर को लेकर के वो गुड़ पीते रहता है। ध्यान रखिएगा, इस बात करवा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप अभी सावधान हो जाइए। दूसरा फिर यहाँ पे देखिए 1.5 पेज में काम खत्म किया यहाँ पे लगभग, है ना। तो बिल्कुल शॉर्ट प्रश्न को ऐसे ही लिखना है, आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आपका राइटिंग सही नहीं है तो ठीक कीजिए, ग्रामर क्लियर ज़्यादा हो रहा है ठीक कीजिए भाई, उसको चरणबद्ध तरीका से सुधार होगा ना, लिखिएगा तब ना सुधार होगा, बैक तो ठीक नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे ई में देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, सिंपल है। इन्होंने यहाँ भी 1.5 पेज में जो है इसको निपटा दिया है, काम खत्म, जो काम का चीज़ है उसको रख दिया है। तो सिंपल चीज़ है, जब जहाँ से प्रश्न पूछ रहा है PYQ गॉड होता है, तो PYQ जो गॉड है तो सबसे पहले उसको काम कीजिए ना, काम खत्म। PYQ को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सबसे पहले 10 साल का PYQ ग्रुप में खत्म करवाते हैं, और साइड से जो डेली होमवर्क मिलता है उसमें डेली एक टॉपिक दिया जाता है मेंस का, उससे जुड़ा हुआ 5 प्रकार का प्रश्न रहता है, उस सबका उत्तर आपके पास रहता है। लेकिन मैं बार बार अलर्ट करते हैं कि आप मेरे उत्तर पे आसित नहीं आओ, आपको समझने के लिए, रीड करने के लिए, आपको बस पॉइंट के लिए है। आपको जो है अपना पॉइंट तैयार कीजिए, आपको मन करता है ये वाला पॉइंट है आपने रीड किया है उसको लिखिए, लेकिन धीरे धीरे चरणबद्ध तरीका से, वो मेरा काम है, जिम्मेदारी मेरा होता है कैसे आपको वहां पहुंचाना है और अच्छा रैंक प्राप्त करवाना है। देखिए उसके बाद आपने
दूसरा का ये देखिए, ये शॉर्ट प्रश्न तो आप देख लीजिए, 1.5 पेज में अप्रॉक्स जो काम खत्म हो गया। उसका दूसरा है संगणन एवं संचार प्रौद्योगिकी में जो है ना डाटा चोरी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है ना, लंबा चौड़ा देखने में लगता है आपको, तो अब बच्चा कहता है बहुत लंबा प्रश्न है, बहुत खतरनाक होगा। अभी लंबा प्रश्न है भाई, उसको पकड़िए तो वो पूछ क्या रहा है आपसे, है ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया प्रश्न को, आप देखिए 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, है ना। 6 पेज मतलब अप्रॉक्स ये 5 पेज में उत्तर गया है आपका, ऊपर का हाफ आप देख लीजिएगा, तो 5 पेज में उत्तर गया, 5 पेज में इसका उत्तर जो है लिखा गया। तो भाई आपको डिमांड रखना है, 4 पेज में अगर रख पाते हैं, अच्छे तरीका से समझा पाते हैं, नंबर मिलेगा। 5 पेज में लिखिए, कोई जरूरत नहीं कि पूरा पे सातों पेज भर देना है पूरा, ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं आप बैठे हुए हैं, आपको डिमांड अगर फिल करने आ रहा है, आप सही तरीका से बता दिए हैं, टाइम मैनेज करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, और ऐसे में डिमांड को फिल कर रहे हैं सही से, तो फिर काम खत्म, फिर आपको नंबर मिलेगा। और बताने का तरीका, अगर आपका तरीका अच्छा होगा ना, तो ध्यान रख लीजिएगा, सारे तीनों पेज में लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। आपको ऐसा डरना नहीं है, बल्कि आपको इस पर काम करना है, रिसर्च करना है। आप सिविल सर्विसेज क्षेत्र में आए हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और देखिए इसके आगे आप दूसरा देखिए, यहाँ पे बड़ा प्रश्न आपको देखने में लग रहा है, दूसरा का बी जो है ना, यहाँ पे देखिए जल संरक्षण जुड़ा हुआ प्रश्न है, प्रयास से विज्ञान प्रौद्योगिकी जोड़ के पूछ दिया है। देखिए यहाँ पे जो है आपका जो प्रश्न है, देखना है क्या डिमांड कर रहा है, डरना नहीं है, बल्कि उसको जो है लिखना है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, है ना। अप्रॉक्स जो है आप देखिएगा तो 4.5 पेज में इसका उत्तर लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं उसको, और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपको उत्तर लेखन करना चाहिए। अगर उत्तर लेखन नहीं कर रहे हैं तो अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मेंस मुख्य परीक्षा है। अगर ये आपने इस पे आपने कमांड कर लिया तो आपका पूरा एग्जाम जो है ना आपको हाथ में होगा, आप गर्दन पकड़ लीजिएगा, ध्यान रखिए इस एग्जाम का। लेकिन अगर आप इस पर कमांड नहीं कर रहे हैं तो आप नीचे ही रेंगते रह जाइएगा, जमीन पर जो लाखों बच्चे रेंगते रहते हैं। आपको थोड़ा स्पेशल बनना होगा, समझना होगा इस एग्जाम को। आपको 3 चरण है, पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है। पीटी के लिए क्या है ना, पीटी छटनी प्रक्रिया है, दरवाजा है जिसको तोड़ना होता है। इसके लिए आप जितना एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रीवियस ईयर को यूपीएससी का पीवाईक्यू जो है, प्रीवियस ईयर का जो एमसीक्यू है, यूपीएससी जीएस पेपर पहला में पूछा गया प्रश्न है, मैं 10 साल का करवाता हूं ग्रुप में, उसको जो है देखना पड़ेगा आपको थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका से। बात समझे, मतलब 70 बीपीसी को आधार मान के आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको 68 69 को भी आधार मानना पड़ेगा और 70 को भी आधार मानना पड़ेगा, और दोनों को आधार मान के आपको तैयारी करना होगा, तब जाकर आप प्रीलिम्स को निकालिएगा। तो प्रीलिम्स के लिए तैयारी के लिए आप 2 घंटा अगर पढ़ रहे हैं अभी तो ठीक है, लेकिन अगर 6 घंटा में 4 घंटा जो है आपको अभी मेंस पे देना होगा। और मेंस पे अगर नहीं दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि अपने नॉलेज को डेवलप करें, बहुत डेवलप करें, बहुत डेवलप करें, तो इंसाइक्लोपीडिया रोड पे घूम रहे हैं, वो पूरा लाइब्रेरी में जो है ना पढ़ करके पूरा लक्ष्मीकांत पूरा स्पेक्ट्रम पढ़े हुए हैं, लेकिन उनको अगर उत्तर लेखन में पेन थमा दिया जाए, बोला जाए उत्तर को लिख दीजिए, तो नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे बड़ा खतरनाक होता है, और दिशा में जो है ना भटकाव रास्ता है ये, है ना। तो वही काम नहीं करना है आपको, बल्कि आपको सही दिशा चुनना है और पढ़ाई करना है और राइटिंग स्किल पे कमांड करना है। सिंपल प्रश्न उठाइए, नॉर्मल प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न को ही उठाइए, सिंपल आप पॉइंट को लिखिए, मेंशन कीजिए, धीरे धीरे बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इसलिए इस क्षेत्र में काम करना बहुत जरूरी है, अगर आप बीपीएससी सिविल सेवा के क्षेत्र में आ रहे हैं तो। अदरवाइज फिर आप यहाँ पे नहीं टिक पाइएगा। ये कंपटीशन है, बच्चे जो समझदार हैं, यूपीएससी के तैयारी करने वाले बच्चे, यूपीएससी की तैयारी करने वाले, बीपीएससी पे नजर रहता है उनका, मेंस बड़ा अच्छा कमांड किए हुए रहते हैं। यूपीएससी में मेंस लिख चुके बच्चे, मेरा बात होता है, बस बीपीएससी में बैठते हैं, अच्छा हजारों प्रश्न उन्होंने लिखा है, निसंदेह उनका रिजल्ट हो जाएगा और आप जो है यहाँ से आउट हो जाइएगा। ये कंपटीशन है भैया। अगर नहीं समझे इस चीज़ को, अगर मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो भटकते रहिएगा। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, बहुत सारे कॉल मेरे पास आते हैं, उत्तर को लेखन को लेकर के दिक्कत होता है सबको। कारण है उत्तर लेखन जो होता है हर जगह उतना बेहतर तरीका से नहीं बताया जाता है, 1-2 बताया जाता है या कॉपी टाइम पे चेक नहीं होता है। ध्यान रख लीजिएगा, उत्तर लेखन में 2 चीज़, डिमांड को फिल करने आ रहा है सही से आपको, और दूसरा अगर आप स्पीड पे जो है काम कर रहे हैं तो आपका काम खत्म, आपका मेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, फिलहाल मैं चलता हूँ, जय हिंद।